कभी दोस्तों आप लोगों ने 99 रुपए में एक शर्ट या टी शर्ट खरीदी है, वो भी एक ऐसे शोरूम से जहाँ पे एसी चल रहा हो, लाइट्स फुल चमक रही हो और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है, पूरे माहौल वाला जैसा फील हो रहा हो, तो उसमें आपने जरूर ये सोचा होगा कि यार 99 रुपए में ये कैसे पॉसिबल है। तो आखिर ये विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके पीछे कौन था? तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन से नहीं चल पाते थे क्योंकि इनको बचपन में ही 4 साल की उम्र में पोलियो हो गया था और उसकी वजह से इनको बेसहाकियों का सहारा लेना पड़ा। अब जरा आप खुद सोच के देखिए, जिनको चलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था तो कैसे आगे जाके ये बहुत बड़ा रिटेल का एम्पायर खड़ा कर देते हैं। और इस चीज में मेहनत करना भी इनके लिए आसान नहीं था, पर एक विजन बिल्कुल क्लियर था कि यार मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल शॉपिंग करवाना। और आज विशाल मेगा मार्ट वही कर रहा है, जहां पर 99 रुपए में एक शर्ट या टी शर्ट मिल जाती है, वहीं पर 199 रुपए में जीन्स या पैंट मिल जाती है, बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए कि यार इतना सस्ता मिल रहा है, क्वालिटी खराब होगी। नहीं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन विशाल मार्ट की कहानी में अचानक शॉकिंग चीज तब आती है जब एक पोस्ट वायरल हो जाती है तेजी से। तो ये कंपनी क्या करती है, अपनी एक जॉब वैकेंसी पोस्ट डालती है जिसमें ऑल इंडिया हायरिंग चल रही है, वैकेंसी निकालती है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। इस सिक्योरिटी गार्ड के एग्जाम को क्लियर करने के लिए मीम्स इस तरीके से बनने लगे कि ये सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम यूपीएससी और नीट के बराबर है, मतलब क्लियर करना और भी मुश्किल है। ये ब्रांड और पॉपुलर हो रहा था बिकॉज ऑफ मीम्स की वजह से इनकी फ्री में मार्केटिंग हो रही थी। और आज विशाल मेगा मार्ट 65,000 करोड़ रुपए का एक रिटेल ब्रांड बना चुका है और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ एक इंसान की वजह से। ये दौर था उस समय का 1990s का। तो उस वक्त कोलकाता में एक सिंपल से परिवार से, एक लोअर मिडिल क्लास से आने वाले रामचंद्र जी अग्रवाल शुरू में ये जेरोक्स की एक दुकान चलाते थे, मतलब कि ये फोटोकॉपी करवाना वो करवाते थे। फिर ये रामचंद्र जी 15 साल तक गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। बहुत उस टाइम इनके पास ना ही ज्यादा पैसा था, तो इनका एक विजन और एक सपना था कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए शॉपिंग का वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे जो सिर्फ बड़े मॉल्स में मिलते हैं। उनको मिलेगा तो भी सस्ते प्राइस में मिले, सस्ते कीमत में मिले। फिर क्या, ये अपना एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं अपना एक रिटेल कंपनी खोलने का। 2001 में दिल्ली में एक जगह है राजगौरी गार्डन, वहां अपना एक पहला रिटेल स्टोर खोलते हैं और नाम रखा इन्होंने विशाल मेगा मार्ट। तो इनका मिशन बिल्कुल क्लियर था कि कपड़े चाहिए मिल जाएगा, किराना का सामान चाहिए मिल जाएगा, कॉस्मेटिक चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा, सब कुछ एक ही जगह एक ही छत के नीचे। और यहाँ पर आपको हर आइटम बजट में ही मिलेगी। अब पहले वाले के जो मॉल्स होते थे ना, वो सिर्फ बड़े शहरों में होते थे, जैसे डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, बिग बाजार। उस टाइम पे सिर्फ बड़े शहरों में होते थे, छोटे शहरों में हुए ही नहीं। ऐसे में जब विशाल मार्ट की एंट्री होती है तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। ये टारगेट करती है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। और फिर 2001 के बाद विशाल मेगा मार्ट अपनी फुल स्पीड में आ जाते हैं। ये सिर्फ कुछ ही सालों में विशाल मार्ट 170 से ज्यादा स्टोर्स खोल देते हैं पूरे इंडिया में। और ये इतनी तेजी से एक्सपेंड करते हैं हर चीज में, हर कैटेगरी में, कपड़ों में, किराना के सामान में, खिलौनों में, होम आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, सब जगह एक्सपेंड कर रहे थे और वो भी बजट में। लेकिन अचानक से ये चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं चली। वो कहते हैं ना कि ज्यादा ग्रोथ होती है ना तो उस इंसान के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो इसी चक्कर में ये 730 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेते हैं, इतना डेट ले लेते हैं बिना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन के। और इस विशाल मार्ट की जो टेक्नोलॉजी थी वो पूरी आउटडेटेड हो चुकी थी। बाहर से दिखने में तो ये बिजनेस और बड़ा होता जा रहा था, लेकिन अंदर किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। फिर आता है साल 2008, जिसमें एक और बड़ा झटका मिलता है। जो चल रहा था, एक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, जहां पर हर चीज महंगी हो रही थी, हर चीज की रेट बढ़ रही थी, ब्याज दर बढ़ गई थी। ऐसे में इनकी सेल्स डाउन होने लगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जो इन्होंने कर्ज लिया था। इतनी सारी प्रॉब्लम्स की एक साथ आई कि हैंडल करना ही मुश्किल हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लिया जाए। फिर आता है वापिस साल 2011 में, यानी 3 साल बाद ये अपनी कंपनी विशाल मेगा मार्ट को बेच देते हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो ब्रांड विशाल मार्ट 1000 करोड़ की वैल्यूएशन रखता है, आज वो किसी और को बेच रहे हैं 70 करोड़ रुपए में। और रामचंद्र को अपनी ही बनाई गई कंपनी किसी और के हाथों में बेचनी पड़ जाती है। लेकिन जरा रुकिए, ये कहानी एंड नहीं होती। ये वापस कमबैक करते हैं इलॉन मस्क की तरह। 2011 में इन्होंने अपनी कंपनी विशाल मार्ट को बेचा, लेकिन ठीक 1 साल बाद 2012 में ये अपने फिर से एक नया ब्रांड लॉन्च करते हैं, V2 रिटेल, मतलब वैल्यू 2.0, और अपना ये पहला स्टोर खोलते हैं जमशेदपुर में। ठीक है, इनका टारगेट वही था, कस्टमर्स मिडिल क्लास लोगों के लिए। टारगेट जो सिटीज थी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ही इनका टारगेट है, और बिजनेस मॉडल भी वही सेम था। जो विशाल मेगा मार्ट कंपनी बिक गई थी, नए ओनर के हाथ में आ गया था, नए मैनेजमेंट के हाथ में आ
गई थी, ये दोनों कंपनी मिलकर वापस से विशाल मेगा मार्ट को रीब्रांड करते हैं, वापस से इनको प्रॉफिट मेकिंग ब्रांड बना देते हैं वापस से। पार्टनर ग्रुप्स और केदारा कैपिटल, ये दो कंपनियां विशाल मेगा मार्ट को 5,000 करोड़ रुपए में खरीद लेती है टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप से, जो इनके ओनर्स थे। तो इस कंपनी का पूरी तकदीर ही बदल गई और ये जो नया मैनेजमेंट है ये इसी ब्रांड के प्राइवेट लेबल्स भी लॉन्च कर देते हैं। और फिर क्या 2024 में यानी कि जस्ट पिछले साल ही ये अपना एक आईपीओ भी लॉन्च कर देती है। अब सवाल ये है कि यार विशाल मेगा मार्ट इतनी सस्ती चीजें बेच रहा है, दे रहा है, तो ये प्रॉफिट कैसे कमाती होगी? भाई पैसा तो कुछ तो कमाती होगी, इनका बिजनेस मॉडल तो कुछ होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये लार्ज वॉल्यूम में चीजों को बेचते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचते हैं सस्ती चीजों को। अपनी ब्रांड की वैल्यू तो है ही से और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ये यूज करते हैं। और हिंदुस्तान हमारा दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला देश है और इस कंपनी का 70% से ज्यादा माल 70% सीधा ये फैक्ट्री से मंगवा लेते हैं या आ जाता है। तो बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई मिडिलमैन, कोई कमीशन नहीं, तो इनकी कॉस्ट भी बच जाती है और प्रॉफिट तो और हो ही जाता है। अब इसमें आप जरा खुद देखिए कि 99 रुपए वाली शर्ट या टी शर्ट, 199 रुपए वाली जीन्स या पैंट हजारों में तो नहीं बिकती होगी, लाखों में बिकती है, लाखों में सेल्स होती है, सिर्फ वॉल्यूम की वजह से। चीजें भले ही सस्ती हो लेकिन ज्यादा वॉल्यूम में बिकता है, यानी ज्यादा माल है तो ज्यादा बिकेगा और बस प्रॉफिट ये कमा लेते हैं। तो एक कस्टमर पूरा घूम फिर के कुछ ना कुछ चीजें ले ही लेगा, जो चीजें नहीं चाहिए होगी वो भी ले ही लेगा। और एक कस्टमर 2,000 से लेकर 2,500 की शॉपिंग कर ही लेता है। और आपने भी अगर कभी विशाल मेगा मार्ट की शॉपिंग करी हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा या फिर बुरा रहा, दोनों कमेंट्स बताना। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।